नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। देखिए, इस वक्त भलाई का जमाना नहीं है। वो कहते हैं जिसको समुंदर देने का सोचो वो सिर्फ एक बूंद पानी में खुश हो जाता है। जब एक साधु भ्रमण करने निकलता है और इस दुनिया की व्यथा को देखता है तो उसके अंदर एक माया ममता जागती है। जनता के लिए कुछ करने का लोभ पैदा होता है तो लोग उसके कदम से कदम मिलाकर चलने के बजाय उसको लूट लेना ज्यादा पसंद करते हैं। ये कलयुग है, सब कुछ संभव है। कुछ ऐसा ही हुआ महामंडलेश्वर ज्योतिगिरी जी महाराज जी के साथ। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर ज्योतिगिरी जी महाराज जी ने अपने गुरुग्राम के गांव बोड़ा कला में करीब 20 साल लोगों की सेवा की और इनके द्वारा अस्पताल भवन भी बनवाया गया। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने गुरुग्राम के बोड़ा कला गांव में स्थापित अस्पताल की भूमि पर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से कब्जे और अस्पताल के उपकरणों की चोरी के मामले में गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस मामले में तत्कालीन राज्यपाल के सम्मान को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिगिरी जी महाराज द्वारा स्थापित इस अस्पताल का उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने की थी। हालांकि अब सब कुछ असामाजिक तत्वों ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अस्पताल की भूमि को कब्जे में लिया है और अस्पताल के उपकरणों की चोरी की है। पूर्व राज्यपाल ने इस पर गहरी नाराजगी भी जताई है और मुख्यमंत्री से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की अपील भी की है। बताते चलें कि बिलासपुर पुलिस ने इस मामले में फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अस्पताल की भूमि को किराए पर देने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में गांव के हरिपाल चौहान, महेश सैनी, नेपाल सिंह, नंबरदार, सुशील कुमार, गुरदायल सिंह, सतीश कुमार तमाम लोग शामिल हैं। आरोप है कि इन व्यक्तियों ने मिलकर अस्पताल की भूमि को फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से किराए पर दिया और अस्पताल के उपकरणों की चोरी की। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अभी तक आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पूर्व राज्यपाल ने इस पर चिंता जताते हुए सवाल उठाया है कि जब आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है तो वे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में कार्रवाई की अपील भी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पुलिस किसी के दबाव में नहीं आएगी और जो भी गलत काम करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने जनता से पुलिस प्रशासन पर विश्वास रखने की अपील की है और कहा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। यह मामला केवल एक अस्पताल की भूमि की हड़पने का नहीं बल्कि समाज सेवा के एक महत्वपूर्ण प्रयास को नष्ट करने का भी है। स्वामी ज्योतिगिरी जी महाराज ने समाज के लिए और समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किया था उसे कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रभावित किया है। अब ये देखना होगा कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस मामले में कितनी तत्परता से कार्रवाई करती है और आरोपियों को न्याय के कटघरे में कब लाती है। गौरतलब है कि स्वामी ज्योतिगिरी जी महाराज को उनकी भूमि को हड़पने के लिए कुछ लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। जैसे ही स्वामी ज्योतिगिरी जी महाराज ने गांव छोड़ा तो जिन लोगों की उनकी भूमि पर नजर थी उन्होंने अपना खेल करना शुरू कर दिया और उनके जाते ही गौशाला 40 से 50 बेड का अस्पताल बर्बाद हो गया और करोड़ों रुपए अस्पताल में लगाए उसे भी नहीं छोड़ा गया और गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दरबार तक पहुंचेगा ये मामला। अगर गुरुग्राम पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं की है तो ये मामला अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दरबार में पहुंचेगी जिससे जहां सरकार की किरकिरी होगी वहीं पुलिस प्रशासन की भी किरकिरी होगी। अब यह मामला बड़े स्तर पर जा रहा है। अब देखना यह होगा कि गिरफ्तारियां कब होती हैं और पुलिस प्रशासन कब एक्टिव होकर काम करना शुरू करती है। आज हमारे साथ महामंडलेश्वर ज्योतिगिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्वामी जी आपका बहुत स्वागत है न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क में। धन्यवाद, आपका भी। जी स्वामी जी, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि महामंडलेश्वर ज्योतिगिरी जी महाराज जी आपने गुरुग्राम के गांव भोड़ा कला में करीब 20 साल लोगों की सेवा की और आपके द्वारा भूमि खरीद कर समाज की सेवा के लिए निःशुल्क अस्पताल भवन बनाया। आज उसकी क्या स्थिति है? आज वो बड़ी विषम परिस्थितियों में है। मैंने बड़ा मन करके 20 साल की मेहनत से वो हॉस्पिटल निर्माण किया।
मां महिम कप्तान सिंह सोलंकी जी ने उसका उद्घाटन किया और हमने सैकड़ों लोगों का मुफ्त जी ऑपरेशन किया। जी पर लोगों ने मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र किया जिसकी वजह से वो आश्रम मुझे छोड़ना पड़ा और जी आज पूरा अस्पताल के थे इक्विपमेंट थे उनके बारे में कुछ नहीं पता है। वो सभी वहां कब्जा किए हुए लोगों ने बेच खाए और आज उन्होंने उस बिल्डिंग को किराए पर दे दिया है। वहां हॉस्पिटल जैसी कोई व्यवस्था बची ही नहीं, जी जबकि वह रजिस्टर्ड हॉस्पिटल था। हमने गांव के ही कई लोगों का फ्री ऑपरेशन किया, बाहर से भी लोग आकर के ऑपरेशन कराते थे। आज बड़ी देख करके दुख होता है। जी। स्वामी जी, इस अस्पताल के भवन में और भूमि खरीद में कितने सेवादारों का पैसा खर्च हुआ होगा? इसमें बहुत जो मेरे साथ सभी तरह के लोग जुड़े हुए हैं, जी गरीब से गरीब मजदूर वर्ग का आदमी है और बड़े साधन संपन्न लोग भी हैं। जी इन 20 सालों में हमने पाई पाई इकट्ठा करके जो पैसा इकट्ठा किया, एक आध आदमी के द्वारा बना हुआ नहीं है, हजारों लोगों ने इसमें सहयोग किया था, तब जाकर के इस भवन का निर्माण हुआ। श्रमदान बहुत किया लोगों ने। जी हमने इसमें मजदूरी नाम मात्र दी थी। सभी लोग ईंट ढोते थे, मसाला पकड़ाते थे, सबको पता था ये हमारे सबके उपयोग की वस्तु बन रही है। जी इसलिए कम पैसों में हमने इस भवन का निर्माण किया, पर हजारों लोगों ने इसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया था। जी। और स्वामी जी देखिए, अब आपके अनुभव के बारे में भी थोड़ा बात करें अगर, तो 20 वर्षों में आपका गांव बूढ़ा कला हनुमान मंदिर में कैसा अनुभव रहा? मेरा बहुत अच्छा अनुभव था। गांव ने बहुत प्यार किया मेरे से। मैंने भी यथासंभव लोगों की सहायता की। जी शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में जो मेरे से बन पड़ा मैंने किया और जी गांव के लोगों ने भी बड़ी आत्मीयता रखी। यदि आखिरी की घटना को छोड़ दें, जी पीछे की एक घटना को छोड़ दें, तो पूरा गांव मेरे लिए परिवार से ज्यादा प्यार करता था। आज भी केवल चंद लोग जो स्वार्थ पूर्ति के कारण मेरा विरोध कर रहे हैं, पूरा गांव मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। जो गरीब हैं, जो साधन संपन्न नहीं हैं, जी जिनके पास मेडिकल एड के पैसे नहीं हैं, हम उनके लिए काम करते थे। वो लोग आज भी मेरे लिए इंतजार करते हैं। तो गांव के साथ मेरा पहले भी अच्छा अनुभव है और आज भी चंद लोगों को छोड़ दें, बाकी पूरा गांव मेरे साथ है। जी। स्वामी जी, ये बहुत अच्छी बात है कि पूरा गांव आपके साथ है। अगला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि देखिए, आपके समय घायल गायों की गौशाला बनी हुई थी, आज उसकी क्या स्थिति है? हमारे दर्शक उसके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, ये भी स्पष्ट कर दूं, मैंने जो गौशाला का निर्माण किया था वो केवल और केवल सेवा के लिए था। मेरा उद्देश्य था जो गाय दूध नहीं देती हैं, अपाहिज हो गई हैं, केवल उनको साधन के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हमने गौशाला का निर्माण किया। आज उस गौशाला को बदल करके डेयरी के रूप में बना दिया गया है। जी हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में दूध बिकता है। उसका परिणाम ये हुआ कि जो गौशाला सेवा के लिए थी, अपाहिज गायों की सेवा के लिए थी, वहाँ केवल अब दूध वाली गाय पे ही ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जहाँ से पैसा जनरेट होगा, मानवीय स्वभाव है, आदमी का मन वही ज्यादा सेवा करने के लिए होगा। अब अपाहिज गाय जो अंधी है, जो लंगड़ी है, वो कुछ दूध देती नहीं है, इसलिए उस पे क्यों ध्यान देंगे वो लोग। वहाँ गौशाला में अब पूर्णतः व्यापारीकरण किया गया। जी मेरा गौशाला का उद्देश्य केवल अंधी और लंगड़ी गायों का सेवा करना था, ताकि उनको अच्छी डाइट मिले और हम उनकी अच्छे से सेवा कर सके। हमने की भी है लगातार 12 से लेकर के और 18 तक। ये लगभग इन समय में हमने बहुत मन से गायों की वहां सेवा की, अपाहिज पशुओं की। पर अब वहां पे दूध के लिए पशुओं पे ध्यान दिया जाता है। ये देख करके मेरे को बड़ा खेद होता है। ये मेरा उद्देश्य नहीं था।
मेरा उद्देश्य केवल गौवंश की सेवा करना था, समाज दान देने के लिए तत्पर था। जी। हमने दूध देने वाली गाय से भी अच्छा भोजन उन गायों को कराया जो अपाहिज थी, और पूरा क्षेत्र इस बात का गवाह है। पर अब केवल दूध के लिए गाय की सेवा की जा रही है। स्वामी जी, अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपके द्वारा कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा? जब 2019 में मैं आश्रम छोड़ करके गया तो मेरा ऐसा मानना था कि मैं परिवार की तरह गांव के साथ रहा हूँ, गांव सब संभाल लेगा, व्यवस्थाएं ठीक चलेंगी। कुछ समय तक व्यवस्थाएं ठीक चली भी जी। पर कुछ लोगों ने, चंद लोग हैं, उन लोगों ने पूरे व्यवस्थाओं को कैप्चर कर लिया। मेरे जाने के बाद उन्होंने इस पूरी बिल्डिंग को रेंट आउट किया। वो जमीन के मालिक नहीं है क्योंकि रजिस्ट्री मेरे नाम पे है। उन्होंने उसके बावजूद भी किराएनामे में मालिक जायदाद के नीचे सबने सिग्नेचर किए, और वो पूर्णतः फर्जी है जी। बिल्कुल उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। जब वापस आने के बाद मैंने उन लोगों से इस पे चर्चा की तो उन्होंने कहा इसमें आपका है ही क्या, हम मालिक हैं, सब हमारा है। अच्छा। इस जवाब को सुनने के बाद मैं सीपी साहब से मिला और उनको सभी दस्तावेज दिखाए। जी। उसके बाद ही एफआईआर कराई गई और पुलिस उस पे आगे कार्रवाई करेगी। जी। स्वामी जी, सवाल एक और भी है कि आपके ट्रस्ट की प्रॉपर्टी पर कितने लोगों का कब्जा है और कब से? ये 7 लोग हैं जिन्होंने इस तरह से प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है, उनको नामजद किया गया है, और ये लगभग 3 साल से है। वो 3 साल से इसका किराया ले रहे हैं। जी। लगभग 3 साल हुए हैं, अंदाजे से बता रहा हूँ मैं। जी। महाराज जी, जानकारी हमें ये भी मिली है कि आपकी प्रॉपर्टी पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बिजली कनेक्शन भी लिया गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? वो जो हॉस्पिटल बनाया गया उस पे जब इन लोगों ने बिजली का कनेक्शन लिया तो उसके लिए जरूरी होता है कि मालिक के द्वारा या तो सहमति जताई जाए या उसकी रजिस्ट्री वो वहाँ जमा कराए। इन लोगों ने बगैर कोई पक्का प्रूफ दिए हुए केवल फर्जी किराएनामे के आधार पर फर्जी कनेक्शन लिया हुआ है। मैं प्रशासन से, बिजली बोर्ड से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये महत्वपूर्ण और अंतिम सवाल आपसे यही रहेगा मेरा कि देखिए, आपके द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर किसी अन्य लोगों ने किसी संस्था को आपके अस्पताल का भवन किराए पर दे दिया, क्या कहेंगे इस पे? ये अकेला मेरे साथ नहीं है जी। इससे वो लोग भी कुंठित होंगे जो समाज सेवा में लगे हुए लोग हैं। मैं सरकार और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि उनके खिलाफ जैसे एफआईआर में सख्त धाराओं का उपयोग किया गया है, आगे उस पे वैसी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये फर्जीवाड़ा किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिले ताकि समाज में इस तरह का अमानवीय हरकत करने की कोई कोशिश ना कर सके। जी महाराज मैं जी, प्रशासन जी और सीपीजी से रिक्वेस्ट करता हूं कि उन लोगों को गिरफ्तार करके, मैं भारतीय संविधान में पूरी निष्ठा रखता हूं। जिन लोगों ने गलत काम किया है भारतीय संविधान कानून के अनुरूप उनको सजा दे, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।